का चुनाव चल रहा है। सरकार कह रही 400 पार, क्या कहेंगे? 400 पार डीजल हो जाएगा, 400 पार जो है पेट्रोल हो जाएगा, 4000 सिलेंडर हो जाएगा, होगा यही, ऐसी गारंटी है उनकी। वोट 400 पार नहीं होगा, समझ रहे हैं मेरी बात? सरकार कह रही है गरीबों को हम राशन दे रहे हैं। भीख दे रहे हैं। जहाँ 80 करोड़ जिस देश के भी सरकार के उस पर जिंदा हो कृपा पे, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? इतनी हमारी हो जाएगी अर्थव्यवस्था 123 नंबर पे चले गए नीचे। हम गलत कर रहे हैं बताओ? देखिए इनके जितने भाषण आप सुनिए, किसी में कोई एक ही मुद्दा, हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर हमको खाना देगा? मंदिर बड़ो बड़ो खाना देगा, भिखारी बनाएगा? या जो होटल खोले हैं उनको खाना देगा? आम पब्लिक को उससे खाना नहीं मिलेगा। आम पब्लिक जब कुछ करेगी, इसको रोजगार मिलेगा, तभी इसको खाना मिलेगा। रोजगार की बात नहीं करते हैं, उसकी बेरोजगारी की, उसकी जो है महंगाई की बात नहीं करते हैं। जो पब्लिक की समस्याएं हैं उस पर बात करना चाहिए, मणिपुर पे बात नहीं करते हैं। महिला पहलवान शोषण किया ब्रिजभूषण ने, उस पर बात नहीं करते, इनकी जबान बंद हो जाती है। ITI में 3 इनके कार्यकर्ता ने लड़के के साथ बलात्कार किया, उस पर बात नहीं करते हैं। उनका घर नहीं गिराते हैं, केवल जो है विपक्षी का घर गिराते हैं। अगर आपको कार्रवाई करना तो सब पे करो। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बदलना चाहिए। रोटी जब तक पलटी नहीं जाती है, वो एक तरफ कच्ची रह जाती है, एक तरफ हो जाती है, इसलिए पलटना जरूरी है। बिना रोटी पलटे नहीं होती, आप देखे ही होंगे। रोटी पलटना जरूरी है। सांसद बदलू नहीं होना चाहिए, दल बदलू नहीं होना। कभी सपा में है, कभी BSP में है, कभी BJP में आ गई, कैसे होना चाहिए बताइए? सांसद जो एक टिकाऊ हो। इन्होंने 5 साल में कुछ किया इस गांव में? कहीं दिखाई पड़े हो बताओ? कोई काम आप गिना दीजिए, कोई काम किया हो? कुछ नहीं किया। लालजी बर्मे के तो काम कम से कम कुछ दिखाई देते हैं, वो रहे हैं विधायक रहे हैं, उनके काम दिखाई देते हैं। इनके काम कहीं दिखाई देते हो आप बताइए हमको? कोई काम आप बता दीजिए, कोई काम या मोदी के कोई 10 काम गिना दे तभी हम जान जाए। 10 साल में 10 काम गिना दे वही बहुत है। कोई गिना तो दे, क्या किया इन्होंने बेचने के सिवा, और क्या किया? चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ये सब बेच दिया। अब क्या बेचेंगे? क्या बेचेंगे आगे? और कुछ जो बचा है वो भी बेच देंगे, हमको आप को बेच देंगे, दूसरा देश आ जाएगा, ये तो करेंगे। झोला उठा के जाना हो, चले जाए तो अच्छा है। हम तो मनाते हैं ऊपर वाले से, ये चले जाए तो अच्छा है झोला। दूसरी पार्टी को, जहां 2 पार्टी सिस्टम है वहां सरकार बढ़िया चलती है। इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, एक बार एक बदल जाता है, सरकार वहां बढ़िया चलती है। जब एक पार्टी कई बार आ जाती है वो तानाशाह हो जाता है, वो कुछ काम नहीं करता है। पिछली बार से देखिए अब कि इनकी तानाशाही बढ़ गई है। अब तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग बोल पा रहे हैं वो भी नहीं बोल पा रहे, जो बोलता रहे उसको जो है जेल में डाल दे रहे हैं। ईडी का क्या मामला है? ईडी जो है, अगर इनको कार्रवाई करनी है सब पे करे। एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता पे छापा पड़ा हो तो बताइए हमको? केवल विपक्ष पे छापा डाल रहे हो और कंपनियों पे छापा डाल रहे हो। जब आपको पैसा दे देते हैं उनका वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, बंद कर दिया उनका। ये तो कर रहे हैं, क्लोज कर देते हैं। किसी एक भी बीजेपी का बताइए कि इन्होंने उसके यहाँ छापा डाला हो? किसी एक का बताइए, नहीं डाला। तो जो आप निष्पक्ष काम कीजिए, जो निष्पक्ष लगे पब्लिक को निशा, आप सही कह रहे हैं। हम ये नहीं करते जो गलत करा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का, कैसी सरकार चाहिए, कैसा सांसद चाहिए, मुद्दे क्या होंगे? विकास के या बेरोजगारी? नहीं, विकास और बेरोजगारी दूर होना चाहिए, और सांसद जो है जनता के बीच में आना चाहिए। उसको जो जीत जाता है तो कोई आता नहीं, ऐसे सांसद की जरूरत नहीं भाई। जो कंधे से कंधा मिला के चले, ऐसे सांसद को हम लोगों को चुनना है, सत्ता परिवर्तन करना है। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। राशन से भैया काम नहीं चलने वाला है। हम लोगों को बेरोजगार है, स्नातक हैं, और ये देखिए दुकान खोल के बैठे हैं, क्या करें? हितेश पांडे 5 साल सांसद है, ये जनता के बीच में कभी आए नहीं भाई। 2024 का चुनाव चल रहा है, हाँ, कैसा सांसद होना चाहिए और कैसी सरकार? मनोकामना पांडे बोल रहे हैं, एडवोकेट।
जनपद अम्बेडकर नगर से। जो चुनाव पहले से हुआ है वो सही भारतीय जनता पार्टी आज भी संसद भारतीय जनता पार्टी को होगा। सरकार की योजनाएं जो हैं वो क्या जन जन तक पहुंच पा रही हैं? हाँ, जन जन तक पहुंच रही है कुछ और कुछ नहीं पहुंच पा रही। जो नहीं पहुंच पा रही है क्या कारण? अधिकारियों की गलतियों से। इस सरकार में देखिए बहुत से काम अच्छे हुए हैं, जैसे धारा 370 हुआ और किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रहा है। लेकिन युवाओं के लिए इस सरकार को अभी और काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार के मामले में अभी सरकार को और अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। अभी सुनने में तो आ रहा है कि 370 धारा जो है हटने के बाद वहाँ पे बहुत से जो है कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगनी है, जिसके लिए भूमि का जो है वहाँ के लोगों, वहाँ के मतलब अधिकारियों से भूमि के लिए जो है पैमाइश वगैरह करा के जो है उसकी बात की जा रही है, ऐसा सुनने में आया है। अंबेडकर नगर का सांसद जो इस क्षेत्र का विकास करे, यहाँ के लोगों की समस्याओं के दुख को दूर करे, ऐसा ही प्रतिनिधि होना चाहिए। रितेश पांडे बीएसपी सांसद हैं। जी जी वर्तमान समय में बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जी। इन 5 सालों में कितना विकास नहीं? 5 सालों में इन्होंने विकास बहुत से किए हैं, जैसे एक्सप्रेसवे के लिए जो है उन्होंने बात संसद में उठाई और यहाँ टांडा के बुनकरों के लिए, किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, और यहाँ बेवाना में जो फैक्ट्री लग रही है वहाँ के किसानों को मुआवजा देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई है और सरकार में न रहते हुए उन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में कहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो है प्रत्याशी ये भी बढ़िया है और इन्होंने काम भी किया है। हमारे यहाँ तो हमारे गांव के जो है लोगों ने मिल करके फैसला लिया है। इस बार जो है हमारे यहाँ क्रॉसिंग जो कि विगत जो है ये लगभग 2 सालों से बंद है। कई बार जो है किसी तरीके से हम लोग आ जा रहे हैं और यहाँ पर जो है ये बहुत पुरानी क्रॉसिंग है। इस क्रॉसिंग जो है पहले ये क्रॉसिंग थी, उसके बाद काशीराम कॉलोनी का जो है बाद में हमारे गांव के जो है पूर्वजों ने लड़ करके जो है उसको खुलवाया था। इसलिए कि हमारे यहाँ गन्ना और नक ले जाने से बैलगाड़ी से बहुत परेशानी होती थी, तो इस क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। जबकि यहाँ पर जो है पहले से ही जो है निर्माणाधीन मकान का काम भी हुआ है, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जबरदस्ती यहाँ पे जो है, इसलिए हम लोग मिल करके गांव के सब लोगों ने मिल करके कि इस बार चुनाव जो है जब तक ये हमारी क्रॉसिंग कुछ फैसला नहीं होगा, नहीं खुलेगा, तब तक हमारे गांव के लोगों ने मिल करके फैसला किया है इस बार मतदान नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव चल रहा है, कैसा सांसद होना चाहिए? किस सांसद ऐसा चाहिए तो जो रोड बंद है रेलवे लाइन का, वो रोड खुल जाए तो मतदान तो होगा इधर। नहीं रेलवे लाइन मतदान जब तो नहीं खुलेगा तो मतदान नहीं होगा इधर। विकास कितना हुआ है? विकास क्या हुआ है जो हम देख रहे हो कितना विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ पानी वाले आके लगा दिए, पाइप सब लगा दिए, पानी नहीं आ रहा है, किसी घर में नहीं आ रहा है, न लाइट मान लो इस समय बरोबर आ रहा है। पक्की सड़क जो है तो भी टूट गया है, इंजीनियर कॉलेज के उधर का, वो बोलते उधर से जाओ इधर से आ जाएगा आदमी। रितेश पांडे 5 सालों से सांसद हैं, कुछ भी काम नहीं करा रितेश पांडे ने। जो बैनर लगा इसका क्या है? ये लगा वो रास्ता खुल गया नहर वाला तो मतदान होगा, नहीं मतदान नहीं होगा इधर। 2024 का चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? देखिए, सरकार कोई भी बने या बनाए तो उसकी परवाह नहीं, लेकिन जो है सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो है जनता के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चले और अगले 5 साल का वक्त मिलता है, और 5 साल अगर अपने जीवन में जो है मेहनत करता है तो उसको जो है चुनावी माहौल में प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं से जो है जनता की चोट पे जीतेगा। लेकिन सरकार कोई भी बनाता है, सांसद कोई बनता है, विधायक कोई बनता है, वो जनता के बीच में आता नहीं, कभी चेहरा भी नहीं दिखाता है। जो सुख दुख में साथी हो, सांसद ऐसा होना चाहिए या विधायक ऐसा बनना चाहिए। इस बार मुद्दे क्या हैं? मुद्दा देखिए, हम लोगों को जो है क्रॉसिंग बंद कर दिया गया है और जो है डीएम साहब के यहाँ सब लोग गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि ये क्रॉसिंग जो है पुश्तैनी यानी बहुत पुरानी क्रॉसिंग है, ये नहीं कि नई क्रॉसिंग हम लोग खुलवा रहे हैं। इस पे नहर विभाग का भी रास्ता है और आम पब्लिक के गांव वालों का भी रास्ता है जो बंद कर दिया गया है।
तो हम लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्राम सभा का मतलब ये बा कि जैसे देखा रोड फोड एकदम क्लीन ना बा एक, और हमरे सोन किया पानी बहुत पहले से चालू है बा, हाउस टैक्स एक्स लागत बा, ओका चेयरमैन तो खाई, लेकिन क्यों एप्लीकेशन दे वाला ना बा। जैसे घर का टैक्स आवत बा पानी सहित आवत बा, कैसे आवत बा झूर है। सांसद तो ठीक ठाक हो चाहिए, जैसे लालजी वर्मा है, मान लिया रितेश पांडे जी दी है तो कोनो दिक्कत ना है। 2024 का चुनाव चल रहा है, कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो है अब की जो रितेश पांडे थे कोई काम नहीं किए, यहाँ जो है कभी दिखाई नहीं दिए, इसलिए हम लोग गलत साबित कर रहे हैं कि ठीक नहीं है। 2024 का चुनाव चल रहा है, कैसा सांसद होना चाहिए, सरकार कैसी? हाँ वैसा सांसद तो सब तरह से मिलने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। जीतने के बाद न क्षेत्र में आए, न काम करे, न किसी की हिम्मत अपनी समस्या कहने के लिए हो, ऐसा सांसद होने रहने से कोई मतलब नहीं है। सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, वादा ज्यादा, राजनीति में वादा किया जाता है लेकिन निभाया नहीं जाता। यदि वादा को निभा दें तो पिछले चुनाव में, अगले चुनाव में क्या कहेंगे? सरकार 400 पार करें। अरे वो सरकार 400 पार नहीं हो तो 500 पार कह दे कि सब जगह षड्यंत्र चल रहा है। पहले से नहीं चिल्लाएंगे तो उनकी रणनीति कैसे सफल होगी? उनके पास आंकड़ा सही है कि हमारे चाहे डीएम के माध्यम से, चाहे जिसके, चाहे चुनाव आयोग, उनको उतना जीतना है। तो अब पहले से नहीं बोलेंगे तो बाद में कैसे बोलेंगे? और इतना सीट आज तक न किसी का संभव है न हो पाएगा। सरकार बने वो तो अलग चीज भाई, अब पूरा इंटरनेशनल कंपनी है समझ लीजिए, तो उसके मुकाबले कोई है नहीं। कांग्रेस जो है लेकिन उतना बोलबाला भी नहीं हो पा रहा है, तो क्षेत्रीय पार्टी जो मिलके कितना सफल होंगी वो तो समय बताएगा। सांसद ठीक ठाक होना चाहिए लेकिन बीजेपी का ना हो, क्योंकि बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है। सन 2014 से लेके अब तक एक भी काम विकास का नहीं किया गया, एक भी काम। अब किया हो तो आप ही बताइए कोई काम। सरकार राशन दे रही है। 5 किलो राशन में क्या होता है? कितने लोग राशन पा रहे हैं? आप कह रहे हैं भारत जो है गरीबों से मुक्त हो रहा है, फिर इतनी जनता कैसे वो हो गई? गरीबी कहाँ दूर हो रही है? जब राशन दे रहे हैं गरीबी दूर कहाँ हो रही है? 5 किलो राशन की बात नहीं है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करना चाहते हैं। इस पे मुद्दा ये होना चाहिए, बल्कि 5 किलो राशन नहीं होना चाहिए। कहाँ दिए रोजगार? कहाँ विकास किए? बताइए, आप बताइए। कोई भी परीक्षा नहीं होती है, होती है तो पेपर लीक होता है। एक भी भर्ती नहीं आई है बीजेपी सरकार में, बताइए आप। कोई वैकेंसी आई हो सही से हो गया बताइए आप। स्वास्थ्य विभाग देखिए कितना बिगड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। जिला अस्पताल और सदरपुर मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, एक भी विकास का काम नहीं, ना रोजगार है ना विकास है, कुछ नहीं। बस वही 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, बस वही 5 किलो राशन। यही मुद्दा है चुनाव का। राम मंदिर भी बन गई। राम मंदिर बन गई? कौन बनवा दिया राम मंदिर? कौन बनवा दिया राम मंदिर? बताइए, आप बताइए कौन बनवा दिया? कोर्ट बनवाया उसको, मोदी योगी बनवाए हैं। कोर्ट का आदेश था वो ना, मोदी योगी क्या आदेश था? वो तो मामला कोर्ट में चल रहा था ना, वो कोर्ट के आदेश पे बना हुआ है। तो क्या इस लोकसभा में राम के नाम पे वोट नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। राम कोई मुद्दा है? वो जो कोर्ट का फैसला था कोर्ट ने दे दिया और राम मंदिर बन गया। विकास की बात करिए आप ना, विकास कहाँ हुआ है?
विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। राम मंदिर से काम चलेगा? राम मंदिर बन गया तो बन गया, बनने दो, उससे क्या लेना, आगे क्या होगा।